ईरान के आसमान में फाइटर जेट्स की गूंज सुनाई दे रही है और तेहरान के वॉर रूम में नक्शे बिछा दिए गए हैं। अमेरिका ने अपने 5वें बेड़े को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है और इजराइल की उंगलियां ट्रिगर पर टिकी हैं। ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसने दुनिया को थोड़ी राहत दी थी, अब बस खत्म होने ही वाला है, जिससे खाड़ी में भारी तनाव बना हुआ है। हालांकि इसी बीच एक बड़ी खबर ये आई है कि लेबनान और इजराइल अगले 10 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इस राहत के बीच ईरान ने भी आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि जब तक लेबनान और इजराइल का ये युद्ध विराम लागू रहेगा, तब तक होर्मुज जलद मरुमध्य पूरी तरह से खुला रहेगा। पाकिस्तान में जो शांति वार्ता चल रही थी वो बुरी तरह फेल हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब है कि खाड़ी देशों में बारूद की गंध और तेज होने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो खींचतान चल रही है उसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी हैं। लेकिन इस भीषण तनाव और युद्ध की आहट के बीच बैकग्राउंड में एक ऐसा खेल चल रहा है जिसने सुपर पावर्स के होश उड़ा दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी हो, तब भारत जैसा देश कुछ ऐसा कर सकता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? क्या भारत ने वाकई उस देश की दुखती रग पकड़ ली है जिस पर वो सालों से निर्भर था? आज बात उस राज की होगी जो चीन के शिनजियांग से लेकर वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस तक खलबली मचा रहा है। ईरान और अमेरिका की इस लड़ाई में सबसे बड़ा मोहरा है होर्मुज स्ट्रेट। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है। ईरान ने भले ही आज ये कहा हो कि लेबनान युद्ध विराम तक ये रास्ता खुला रहेगा, लेकिन अमेरिका के साथ उसका अपना सीज फायर खत्म होने वाला है, जिससे ये खतरा अब भी बरकरार है कि स्थिति बिगड़ने पर ईरान इस रास्ते को बंद कर सकता है। अब जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिका इसी बात से बौखलाया हुआ है, लेकिन इसी दौरान एक और बड़ी हलचल हुई है जिसने आर्थिक गलियारों में धमाका कर दिया है। जिस चीन को दुनिया फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहती थी, जिस चीन के सामने बड़े बड़े देश ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे को लेकर घुटने टेक देते थे, आज उसी चीन को भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराना शुरू कर दिया है। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन 2026 के आंकड़ों ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ खरीदने वाला बाजार नहीं रहा, बल्कि वो अब चीन को माल बेचने वाला एक तगड़ा सप्लायर बन चुका है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने चीन को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और कंपोनेंट्स का ऐसा भारी भरकम निर्यात किया है कि बीजिंग के थिंक टैंक भी सोच में पड़ गए हैं। भारत से चीन को होने वाला ये एक्सपोर्ट कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें स्मार्टफोन के पार्ट्स, हाई एंड सर्किट बोर्ड्स और कई ऐसे टेक्निकल कंपोनेंट्स शामिल हैं जो पहले चीन से भारत आया करते थे। ये बदलाव इतना बड़ा है कि जो व्यापार घाटा सालों से भारत की चिंता बढ़ा रहा था, वो अब तेजी से कम होने लगा है। भारत की इस प्लानिंग ने पश्चिमी देशों को हैरान कर दिया है, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत को चीन पर निर्भरता कम करने में दशकों लग जाएंगे। लेकिन भारत ने तो खेल ही पलट दिया। आखिर भारत ने यह चमत्कार कैसे किया? क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे सालों की कोई गुप्त रणनीति छिपी है? ईरान के मुद्दे पर वापस आए तो वहां हालात और भी पेचीदा हो रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि ईरान को घेर कर उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए, लेकिन भारत यहां भी अपनी चतुराई दिखा रहा है। भारत जानता है कि अगर उसे ग्लोबल पावर बनना है तो उसे केवल राजनीति नहीं बल्कि व्यापार के मोर्चे पर भी सबको पछाड़ना होगा। चीन को इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स भेजना भारत की उसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल भारत ने अपनी PLI स्कीम्स और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के सपने को इतनी शिद्दत से जमीन पर उतारा है कि आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भारत में बेस बना चुकी हैं। और मजेदार बात यह है कि इन कंपनियों का बनाया हुआ माल अब सीधे चीन की फैक्ट्रियों में जा रहा है। ये भारत के लिए गौरव का पल है, क्योंकि हमने उस चीन को उसी के खेल में हराना शुरू कर दिया है जो खुद को मैन्युफैक्चरिंग का बेताज बादशाह समझता था। पश्चिमी मीडिया जो हमेशा भारत की कमियां ढूंढने में लगा रहता था, आज वो भी ये मानने पर मजबूर है कि भारत ने अपनी सप्लाई चेन को इतनी मजबूती से खड़ा कर लिया है कि अब चीन भी भारत के बिना अधूरा महसूस कर रहा है। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है, तब सप्लाई चेन में जो रुकावटें आ रही हैं, उसका फायदा भारत बहुत ही शातिर तरीके से उठा रहा है। ईरान के साथ अपने संबंधों को संतुलित रखते हुए और अमेरिका की धमकियों को किनारे करते हुए भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा है। ये 2026 का वो दौर है जहां भारत किसी की धौंस में नहीं आता। अगर अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है तो भारत अपना बिजनेस बढ़ाने के नए रास्ते खोज रहा है।
चीन को किए गए इस भारी निर्यात के पीछे के आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में पिछले एक साल में करीब 40% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सा उन पार्ट्स का है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडवांस्ड एआई कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होते हैं। ये वो सेक्टर हैं जहां चीन का दबदबा माना जाता था, लेकिन अब भारत की कंपनियों ने अपनी क्वालिटी और रेट्स के दम पर चीन के घरेलू बाजार में भी घुसपैठ कर ली है। इससे न केवल भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, बल्कि चीन के साथ जो ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार में घाटा था, वो अब हमारे पक्ष में झुकने लगा है। ये खबर सुनकर पश्चिमी देशों के पेट में दर्द होना लाजिमी है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत और चीन के बीच व्यापारिक समीकरण बदल गए तो एशिया की पूरी राजनीति ही बदल जाएगी। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच एक और दिलचस्प मोड़ आया है। हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर टकराव बढ़ता है तो चीन की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि चीन अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। ऐसे में चीन को अपनी फैक्ट्रियां चलाने के लिए उन कंपोनेंट्स की सख्त जरूरत है जो भारत अब उसे सप्लाई कर रहा है। यानी एक तरफ चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन कटने का खतरा है और दूसरी तरफ उसे जरूरी पार्ट्स के लिए भारत की तरफ देखना पड़ रहा है। ये भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत है। हमने चीन को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां वो चाहकर भी हमसे पंगा नहीं ले सकता। अगर वो भारत के खिलाफ कोई हिमाकत करता है तो उसकी अपनी सप्लाई चेन ठप हो जाएगी। भारत के इस बढ़ते कदम से पाकिस्तान में भी खलबली मची है। वहां की सरकार और सेना को लग रहा था कि वे ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनकर अपनी अहमियत बढ़ा लेंगे, लेकिन उनकी शांति वार्ता का फेल होना ये बताता है कि अब पाकिस्तान की बातों का दुनिया पर कोई असर नहीं रहा। दूसरी तरफ भारत है जो बिना शोर मचाए अपनी अर्थव्यवस्था को उस लेवल पर ले गया है जहां दुनिया के बड़े देश अब भारत को नजरअंदाज करने की सोच भी नहीं सकते। भारत ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इतना एडवांस बना लिया है कि हम अब न केवल असेंबलिंग कर रहे हैं बल्कि कोर टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। यही वजह है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की डिमांड आज चीन जैसे देशों में हो रही है। ये जो बदलाव हम देख रहे हैं ये रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे साल 2024 से लेकर 2026 तक की गई वो कड़ी मेहनत है, जिसमें भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाया। हमारे बंदरगाह, हमारे हाईवेज और हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अब सीधे ग्लोबल मार्केट से कनेक्टेड हैं। चीन को माल भेजने का मतलब है कि हमारी क्वालिटी अब उस लेवल की हो गई है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार भी मना नहीं कर सकता। ये भारत के आत्मविश्वास की कहानी है। जो लोग कहते थे कि भारत कभी चीन का मुकाबला नहीं कर पाएगा, आज उन्हें इन एक्सपोर्ट आंकड़ों को देखना चाहिए। भारत ने अपनी इकोनॉमी को इस तरह डिजाइन किया है कि चाहे दुनिया के किसी भी कोने में युद्ध हो, भारत की ग्रोथ रुकने वाली नहीं है। ईरान अमेरिका संघर्ष की बात करें तो ये तनाव अब सिर्फ जुबानी नहीं रह गया है। अमेरिका ने अपने घातक एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ईरान के तटों के करीब तैनात कर दिया है। जवाब में ईरान ने भी अपनी मिसाइल बैटरियों को अलर्ट पर रखा है। लेकिन इस पूरे माहौल में जो बात सबसे ज्यादा नोटिस की जा रही है वो है भारत की तटस्थता और उसकी आर्थिक सूझबूझ। भारत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए वो हर कदम उठाएगा। चीन के साथ व्यापार बढ़ाना और उसे अपने पार्ट्स पर निर्भर बनाना इसी रणनीति का एक बहुत ही शानदार हिस्सा है। इससे भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया है कि हम किसी की साइड नहीं हैं, हम सिर्फ अपने देश की प्रगति की साइड हैं। पश्चिमी देश अब भारत की इस चाल को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस भारत को वो अपना जूनियर पार्टनर मानते थे, वो अब ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉस कैसे बनता जा रहा है। भारत के पास आज वो ताकत है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीद सकता है, अमेरिका के साथ डिफेंस डील कर सकता है और उसी वक्त चीन को भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये संतुलन बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये मुमकिन हुआ है भारत के उस नेतृत्व और उन पॉलिसियों की वजह से जिन्होंने मेक इन इंडिया को मेक फॉर द वर्ल्ड में बदल दिया है। चीन को किए गए इस एक्सपोर्ट की वजह से भारत के एमएसएमई सेक्टर को भी नई जान मिली है। छोटे और मंझोले उद्योगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में जो महारत हासिल की है, उसका असर अब ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है। जब हम चीन को पार्ट्स बेचते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी लेबर को कुशल बना चुके हैं और हमारी टेक्नोलॉजी अब किसी से कम नहीं है। ये भारत के उन लाखों युवाओं की मेहनत का नतीजा है जो दिन रात देश को आगे बढ़ाने में लगे हैं। चीन के साथ व्यापार घाटा कम होना कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारी आर्थिक आजादी की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। आने वाले दिनों में
हॉर्मुज स्ट्रेट का ये तनाव और बढ़ सकता है। अगर ईरान ने कोई कड़ा कदम उठाया तो तेल के बाजार में टहलका मचना तय है। लेकिन भारत ने अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहले से ही बैकअप प्लान तैयार कर रखे हैं। हमने रूस, मध्य एशिया और अफ्रीका के साथ अपने एनर्जी टाई अप्स इतने मजबूत कर लिए हैं कि खाड़ी देशों के संकट का असर हम पर कम से कम होगा। और इसी बीच हमारा बढ़ता हुआ एक्सपोर्ट हमारे खजाने को भरता रहेगा। ये भारत का वो नया चेहरा है जो दुनिया देख रही है और जिससे घबरा भी रही है।